Yes, so I asked, अगर मैं चाहता तो मैं इसे रोक लेता. अनामिका जी answered, if I wish I can stop him. Surjit ji answered, if I want I had stopped her. Atul ji answered, if I wanted then I would prevent her from going. Karisma ji answered, if I wanted this I would stop her. Hmm. Okay. If I wanted this you had to. अगर मैं यह चाहता, ये emphasize on that. If I had wanted, I could stop the her. Stop. I could stop her. That's here. Deepa ji, if I wanted, I would stop her. Deepa ji. Deepa ji, you are doing the things correctly, and you are unable to speak fluently. I don't understand this. You just did it right. Did you do it your own? Would you be honest? If I had wanted, I would have stopped her. Krisma ji has shown another way. Okay, now let me clarify this. Anyone else would like to try? Let's begin from the statement given by Anamika. If I wish, I can stop. What does it mean? It simply means अगर मैं चाहूँ, अगर मेरी इच्छा हो, तो मैं उसे रोक सकता हूँ. या ये सिंपल सी बात हो रही है. अभी वो बंदा गया नहीं, राइट? आप कह रहे हैं कि मैं चाहूँ, चाहूँ तो मैं उसे रोक लूंगा या रोक सकता हूँ. कैपेबिलिटी दर्शा रहे हैं ना, वहां पे बताया था आपको कि विल, कैन, मे, मस्ट, है ना? ये आप कर लो. बट ये मैंने पूछा ही नहीं. आप क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था एक बार, मैंने बोला आई आई टोल्ड यू लाइक कि क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि टाइप भी कौन सा है. ये आज आपने टाइप किया है, ये आपने फर्स्ट टाइप किया है, अनंत का, है ना? और जीरो कंडीशनल तो उसमें तो दोनों ही सेम ही रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट प्रोपोज़िशन. ये आपने सेकंड वो फर्स्ट टाइप किया है. समझने के लिए नंबरिंग हम यूज कर रहे हैं. तो ये वो है ही नहीं. ये एक्चुअली में आने वाले टाइम की बात ही नहीं हो रही. जो मतलब अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से आप जोड़ रहे हैं कि अभी गया नहीं है. अगर वो जाना चाह रहा है, मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको रोक सकता हूँ. अभी देर नहीं हुई. अब मान लो कोई चला गया तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं बोलूंगा ना कि अगर मैं चाहता तो मैं उसे रोक रोक सकता था, या क्या बोला था, रोक रोक लेता, है ना? अगर मैं चाहता तो उसे रोक लेता, ये बोला था ना. अगर मैं चाहता तो उसे रोक लेता. तो ध्यान सुनिए इसमें बात. यहाँ पर सिंपल पास्ट वाली बात हो गई ना. अब पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है जो करिश्मा जी ने किया है, उसको थोड़ा एम्फेसाइज बाद में करेंगे. अभी हम दूसरा जो टाइप किया है करिश्मा जी ने, उस पर बाद में करेंगे एम्फेसाइज. करिश्मा जी ने पहला टाइप सही किया था, जो पहले जो उन्होंने भेजा था. बस उन्होंने दिस लगाया था. थोड़ा सा वो अपने हिसाब से समझाने के लिए लगा सकते हैं, बट मैंने ऐसा ये वो बोला नहीं था. ट्रांसलेशन के हिसाब से हार्ड को ट्रांसलेशन में गलत हो जाएगा, सेंस के आधार पर सही है. तो इफ आई वॉन्टेड आई वुड स्टॉप पर, परफेक्टली आंसर आया है दीपा जी का अभी सबसे पहले, है ना? इफ आई वॉन्टेड आई वुड स्टॉप हर, ये बताया था, है ना? अगर मैं चाहता, इफ आई वांटेड, वांटेड की जगह विश भी कर देते कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ये पास्ट में है इसलिए वांटेड आया है, राइट? और जब पास्ट में होता है, बताया था मैंने, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट में जाता है तो हैड आता है उधर. अगर आपको चीजें याद नहीं है तो कल के नोट्स को ओपन कीजिए और देखिए एक बार, ठीक है? मैं भी आपके साथ वो पीडीएफ और वो पीपीटी शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है? तो हेड भी लगा सकते हैं, और भी मतलब पॉसिबिलिटीज तो और भी लगाने की होती है. जैसे हम ने बताया कैन का कोड हो जाता है पास्ट में, तो वो भी लग जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमने रोक लेता की बात की है, तो जनरली जनरल वे में आ गया है, राइट? एक बार आपको पीपीटी भी शो कर देता हूँ. हालांकि आज मैं रिवीजन दूसरे पीपीटी से कराना चाह रहा था, उसमें बैन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ. तो लेट्स वर्क ऑन दिस. लेट मी शो यू पीपीटी. सो the concept was here, not zero conditional. This one, first conditional. This is something which was done by um, Anamika ji. If I go to London, I will see the big man, or I can see. She did in this way. If I wish, I can stop her या him. Okay. तो आपका ये वाला था फर्स्ट कंडीशनल, बट मैं क्वेश्चन किससे पूछ रहा हूँ? मैं तो पास्ट कॉन्टेक्स्ट में चला गया ना मेरा. मैं इसमें पूछ रहा हूँ. यस 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 यस.
आई वाज आस्किंग दिस, इफ आई वेंट एंड इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पे है, इफ आई ट्रेवल इन स्पेसशिप आई वुड गो टू मार्स। यहाँ का कॉन्सेप्ट ऊपर दे रखा है ये वर्ड पे मत जाइएगा, ये वर्ड तो कास्ट वाले के लिए समझाया था मैंने अच्छे से। अगर आप आए थे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम इसको सिंपल पास्ट में कर रहे हैं। पास्ट सिंपल मतलब वही पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट एक्शन को बोल देंगे, राइट। एक टाइम यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता, तो इफ आई वांटेड या विश्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई वांटेड ये हो जाता, क्योंकि पास्ट में यहाँ वर्ड लगाया है वो तो कास्ट के लिए बताया था कि अगर मैं ये होता, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, विल की जगह वुड आ रहा है, ठीक है। विल की जगह वुड आ रहा है। अच्छा एक मिनट ये उनका क्या था, वांटेड, इफ आई वांटेड दिस आई वुड स्टॉप हर। एक मिनट देखेंगे, मुझे लगता है दीपा जी का गलत था क्या, फिर से देखेंगे, क्या उन्होंने वुड नहीं लिखा था। हाँ ठीक है, दीपा जी का सही था। मुझे लगा कि ऐसा हेड लिखा है उन्होंने। ठीक है बिल्कुल, तो यहाँ पर इफ आई वांटेड आई वुड, ये विल का वुड हो गया, राइट। आप जाएंगे पीछे से, मैं पीछे का दिखाना चाहूँ आपको, तो मैंने इसमें बताया था कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे विल लग रहा है। आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसकी, तो ये मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था कि इसको छोड़ दीजिए अभी कैन में और मस्ट को। ट्रिक क्या बताई थी, अगर फ्यूचर का आपको लग रहा है, फ्यूचर में आता है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आगे फ्यूचर का हमें लगाना है, पीछे आपको प्रेजेंट का लगाना होगा, ये ट्रिक बताई थी। और हालांकि समझने के लिए ऐसे बताया था कि प्रेजेंट टाइम में अगर बात करते हैं तो फ्यूचर को लेकर चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी की ये है कि पॉसिबिलिटी है कि मैं उसे रोक सकता हूँ, मैं उसे रोक लूंगा, है ना। कि अगर मैं चाहूंगा तो उसे रोक लूंगा, अगर मैं चाहूंगा तो उसे रोक लूंगा, इसका आंसर होगा इफ आई विश आई विल स्टॉप हिम। या अगर मैं चाहूंगा तो उसे रोक सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसे रोक सकता हूँ ऐसा हो गया। तो इफ आई विश या इफ आई वांट आई कैन स्टॉप हिम। अगर मैं चाहूँ तो उसे शायद रोक सकता हूँ, इफ आई वांट और आई विश आई मे स्टॉप। अगर मैं चाहूँ तो उसे पक्का रोक सकता हूँ, रोक ही लूंगा, इफ आई विश या इफ आई वांट आई मस्ट स्टॉप हिम। या रोकना ही चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिए जरा। क्वेश्चन क्या था, अगर मैं चाहता, पास्ट की ओर डिनोट नहीं कर रहा है भाई, वो चला गया है, आपने रोका नहीं उसे, ठीक है। तो वो चीज तो आपको बोल के ही समझ में आएगा। हालांकि मैंने आपको एक तरीका ये भी कहा था कि इस चीज को इंग्लिश में समझिएगा, क्योंकि हिंदी में बड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में समझना जरूरी है, राइट। क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी से ट्रांसलेट करेंगे जनरली। तो ये चीज हमने समझी। अब थोड़ा सा एक और बात करते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेंगे, इस पर दोबारा रिवीजन कर लेंगे, मेरे पास दूसरी स्लाइड है, पीपीटी है। तो आते हैं फिर से वापस। मैंने बोला अगर मैं चाहता तो उसे रोक लेता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इफ आई वॉन्टेड आई वुड स्टॉप हिम, या हर दोनों ही सही है क्योंकि उसे का पता नहीं लड़का है लड़की, ठीक है। चलिए अब सुनिए, जैसे अनामिक सॉरी करिश्मा जी के आंसर पे आते हैं, दूसरे वाले आंसर। ये गलत क्यों है भाई, क्यों है गलत बताओ। इफ आई हैड वांटेड आई वुड हैव स्टॉप। दरअसल में इन्होंने बात जो की है, इन्होंने पास्ट ऑफ पास्ट की बात की है। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब समझते हैं, आपको याद होगा ये हेड वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, आपको वो पढ़ाया गया था कि वर्क कंप्लीटेड वर्क बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि वर्क कंप्लीट हो चुका था पहले, किसी पास्ट एक्शन से पहले ही कंप्लीट हो चुका है, राइट। वो वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। तो पास्ट ऑफ पास्ट का कॉन्सेप्ट ये, तो मैं इसको हिंदी में कैसे बोलूंगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, मैं हिंदी में फंसाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में ही समझिए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ऐसे बोलता। जैसे मैंने अभी ये बोला कि अगर मैं चाहता तो उसे उसे रोक लेता, ठीक है। ये हिंदी है, और दूसरा क्या बोलता मैं, अगर मुझे ये करना है, अगर मैंने चाहा होता, सुनिएगा थोड़ा सा फर्क होगा। अगर मैंने ऐसा चाहा होता, ऐसा चाहा होता तो दिस भी लगा सकते हैं, अगर मैंने चाहा होता तो मैं उसे रोक लेता, रोक लेता। अगर मैंने चाहा होता तो मैंने उसे रोक लेता, तो थोड़ा सा मैंने एक एम्फोसिस यहाँ पे डाला है। मैं वहां पे था कि चाहता, यहाँ पे हो गया चाहा होता, ठीक। तो एम्फोसिस कहाँ पर है, होता पर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है कि किया होता, करा होता, जाना होता, पढ़ा होता, तो ऐसा होता, मतलब पास्ट का पास्ट में चले गए। समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर बाद में मैं ये भी बोलूंगा कि अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, राइट। अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप पे जोर दे रहा हूँ कि ट्रांसलेशन ऐसे कीजिए।
मान लीजिए मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा होता और आपका एक फ्रेंड है जो मान लीजिए जा चुका है, तो आप उसमें दोनों ही यूज कर सकते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा, जो कल हर्ष जी का डाउट था ना कि मुझे, मैं भूल जाता हूँ कि स्ट्रक्चर जो यूज करना होता है वो नहीं करता हूँ, कुछ और यूज करता हूँ, लेकिन वो फिट बैठ जाता है। तो जैसे मान लीजिए पास में कोई लड़का या लड़की या कोई मित्र या फैमिली कोई चला गया, तो आप उसको बोलना चाहते हो तो दोनों तरीके से बोल सकते हो। आप ऐसे ही बोल सकते हो, इफ आई वांटेड आई वुड स्टॉप हर या हिम। और आप ऐसे ही बोल सकते हो, इफ आई हैड वांटेड, मतलब बहुत पहले की बात अगर कहना चाह रहे हो, तो आई वुड हैव स्टॉप हिम या her। दोनों ही सही है। इसलिए मैं कह रहा था अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हिंदी में थोड़ा सा होता है ना कि एक थोड़ा सा फर्क है, कंफ्यूजन हो जाएगा। दोनों ही सही है, पर अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। आई एम एम्फसाइजिंग दिस बिकॉज आई एम टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट। और थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल स्कूल टीचर नहीं बनना चाहता कि नहीं है नहीं, मैंने ऐसा बोला है तो तुमको ऐसे ट्रांसलेट करना होगा, नहीं, कोई हार्ड कोड ट्रांसलेशन नहीं है। आप दोनों का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के। लेकिन आप मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट आने वाले टाइम का है और आप पास्ट का यूज कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। जैसे ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो था, ये, इसमें मैं कह सकता हूँ साइंस के आधार पर करिश्मा जी का सेकंड वाला आंसर मैं कंसिडर कर सकता हूँ भी। लेकिन जो अनामिका जी का आंसर है वो कैसे भी कंसिडर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पास्ट की बात ही नहीं है, वो तो अभी बंदा गया नहीं है ना। उसको आप रोक सकते हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, इस तरह से काम होता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा। अम, अगर मैं चाहता हूं तो उसे रोक लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूं तो उसे रोक लेता हूँ। सोचिए समझिए बताइए, अगर मैं चाहता हूं तो उसे रोक ही लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूं तो उसे रोक ही लेता हूँ, रोक लेता हूँ। और ये बड़ी ऑब्वियस बात है, मतलब बहुत ही ऑब्वियस। अगर मैं चाहता हूं तो उसे रोक लेता हूँ। आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं आप, है ना, कि अगर मैं चाहता हूं तो उसे रोक लेता हूँ। बनाइएगा जरा। सावित्री जी, पहली बात तो आपने पहली गलती की है जो तो आपको बतानी चाहिए मुझे, या आपसे पूछनी चाहिए, आई के साथ बॉन्ड्स कब से लगने लगे। और सुनिए, मैंने आपको एम्फेसाइज करके सॉरी बता भी सर, आई दिया, डिड नॉट क्लियर। मैंने बता भी दिया कि अगर मैं चाहता हूं तो उसे रोक लेता हूं, मैंने कह दिया था, लास्ट में हिंट दे दिया था। ऑब्वियस, ऑब्वियस। अगर ऑब्वियस है तो कौन सा कंडीशन लगेगा। ऑब्वियस में कौन सा कंडीशन लगता है। टीचर का एग्जाम्पल याद है या भूल गए। गिल्लू अगर लेट होगा, लेट नहीं, गिल्लू अगर लेट होता है तो टीचर गुस्सा करते हैं। वो कह रहा है कि मैं लेट होता हूँ तो टीचर गुस्सा करते हैं। आई एम लेट, टीचर गेट्स एंग्री। करिश्मा जी का जीरो, बिल्कुल अनामिका जीरो, जीरो कंडीशन। इफ आई विश आई विल स्टॉप हिम गलत हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, फिर से कहना चाहूंगा, आई विल स्टॉप हिम ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर, उस सेंस में गलत नहीं है, पर मैं अभी कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूँ ना, समझिएगा चीज को। सेंस में गलत नहीं है, ये यूज किया जा सकता है। बट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बता दिया, मैंने हिंट भी दे दिया कि भाई ऑब्वियस बात है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो रोक ही लेता है, मतलब मैं रोक ही लेता हूँ। और मैं जब रोक ही लेता हूँ तो मतलब ये एक तरह से सच्ची बात हो गई कि हर बार रोक लेता हूँ। तो वो वहां पर, इफ आई वॉन्ट आई स्टॉप, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। सुजीत जी, प्रतीक्षा जी, प्रियांशी जी, इफ आई वॉन्ट टू आई कैन स्टॉप मी। ये क्या किया प्रियांशी जी आपने। पहली बात तो स्टॉप, अच्छा आप अपना एडिट किया, इफ आई वॉन्ट टू आई कैन स्टॉप कर, नहीं गलत है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस से बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट में इधर भी रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में उधर भी रहेगा। एक बार आपको इसका भी दिखा देता हूँ। ये बात मुझे पता थी पहले से कि इसमें डाउट होने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपको कल लग रहा होगा कि सारी चीजें क्लियर हो गई। ये एक बीमारी की तरह होता है। इफ, कहते हैं लाइफ में कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, बट हम इफ बट लेकर आ रहे हैं, इफ लेके आ रहे हैं, बट का तो पता नहीं है, है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आपको। आपकी लाइफ में इफ आ गया है, कंडीशन आ गई है, और कंडीशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, until you are satisfied with the condition, how can you understand this? If conditional sentences, if clauses. All right.
तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसकी जीरो कंडीशन। देखिए, प्रेजेंट सिंपल से मतलब है, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, वो रहेगा। और इस साइड भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल ही बोलते हैं, या फिर आप हैबिचुअल एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई एम लेट है ना, ये स्टेट ऑफ बीइंग है ना। डू डज वाला भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, इफ आई गेट लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री, सिंपल। गेट लेट भी बोल सकता हूँ, अगर मैं लेट होता हूँ गेट लेट बोल देंगे, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए, कल एग्जाम्पल लिए थे आप लोगों ने, कोशिश नहीं की। ज्ञान प्रकाश जी का वीडियो आया था, अच्छा लगा। आप लोगों को बताया था मैंने, आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू प्रिपेयर सम वीडियोस, यू नीड टू पुट सम इनिशिएटिव्स, राइट? So you must have worked on that. So if you would have worked, if you had worked, you would have understood some concept, or you would have been confused in some stuff. But you hadn't worked, so you wouldn't have get chance, wouldn't have got chance. So this is something which I wanted to show you. कि यहाँ पर present simple, this is present simple and this is also present simple. If I am late for a school, my teacher gets angry, right? Okay, now I'm asking another question. Let's translate this. हम्म, अगर तुमने उसे गाली दी होती, अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पक्का पीट देता। अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पक्का पीट देता। पक्का आ गया आगे या कुछ? पक्का। अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैंने तुम्हें पक्का पीट दिया होता, या मैं तुम्हें पक्का पीट देता। अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पक्का पीट देता। ऑलराइट, अतुल जी, थोड़ा सा सोचिएगा दिमाग से, आप कर क्या रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। इधर पास्ट लगा रहे हैं, उधर फ्यूचर जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये रोड ट्रिप के खिलाफ है। करिश्मा जी, अच्छा जी, मयंक जी, अच्छा जी। यू को मयंक जी ने क्या किया है, बिल्कुल करिश्मा जी का छाप दिया है, एज इट इज। और इसकी पहचान क्या है? करिश्मा जी का भी कैपिटल में यू बना हुआ है, वाई। और मयंक जी का भी कैपिटल वाई बना हुआ है। इतना भी नहीं छापना होता भाई। ऑल राइट, तो डू नॉट यूज कैपिटल लेटर इन यू, वाई। So if you abuse her, I must beat you. सुरजीत जी, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमने उसे गाली दी तो मैं तुम्हें पक्का पीटूंगा, ये कहना चाह रहे हैं आप इस सेंटेंस से? पर मैंने क्या बोला, अगर तुमने उसे गाली दी होती ना तो मैं पक्का पीट देता। दी होती, होती भी लगा दिया, होता कॉन्सेप्ट बताया था ना अभी तुरंत, थोड़ी देर पहले। होता कॉन्सेप्ट, होता कॉन्सेप्ट क्या है? पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है। पास्ट एंड पास्ट ऑफ पास्ट पता होना चाहिए। पास्ट का पास्ट है या पास्ट है? बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग कि होता कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, हिंदी में तो समझने के लिए ट्रिक है होता कॉन्सेप्ट। इफ यू अरे अब्यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा क्या, था थी है वो। अरे साहब, आपने किस तरह से अपने प्रोसेसर को कमांड दे दी। ता है ती है वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। और ता है आया ही नहीं पहली बार। मैंने ऐसा बोला था ना कि अगर तुम उसे गाली देते हो, या अगर तुमने उसे गाली दी होती है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं, पहले बनेगा भी नहीं ऐसे, दी होती है, देती है, देते हो, ऐसा नहीं बोला ना। अगर मैं बोलता अगर तुम उसे गाली देते हो तो मैं तुम्हें पीट देता हूँ, ऐसा कुछ बोला होता तो थोड़ा मैं करता, बट मैंने यहाँ पे सेंस समझने की कोशिश कीजिए। ता है ती है, देखिए मैं सिंपल का बोल रहा हूँ, मैं जाता हूँ। सिंपल सा दिख रहा है भाई कि मैं जाता हूँ, ये मेरे जाने का काम है, शायद हैबिचुअल वर्ब दिख रहा है। मैं पढ़ता हूँ, हैबिचुअल वर्ब दिख रहा है ना, रिपीटेड वर्ब। मैं झूठ बोलता हूँ, हैबिट में दिख रहा है।
तो ये तो दिख रहा है सीधा सीधा हैबिट, इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट का नाम ही दिया था हैबिचुअल एक्शन, है ना। हैबिचुअल वर्क हो, रिपीटेड वर्क हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वो अलग चीज है। यहाँ पर अब इसको सेंस समझो, अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीट देता। कब की बात हो रही है, गाली दे दी है उसने? नहीं, सॉरी, ये पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है? मतलब किसी को बाद में बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, चलिए किसी का नाम ले लेते हैं, मैंग का नाम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। मैंग ने अगर मान लीजिए मुझे गाली दी होती तो अतुल जी को पीट देते, ठीक। तो अभी मैं मैंग जी की कैसे बात करता हूँ? मैं अभी मैंग जी से किस किस पक्ष में बात कर रहा हूँ, कि ये गाली देंगे उस पक्ष में या फिर पास्ट के पक्ष में बात कर रहा हूँ? दी होती बोल रहा हूँ। लेट मी नो विच पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, विच कॉन्टेक्स्ट? दी होती, होती, पास्ट है सर। पास्ट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, पास्ट कॉन्टेक्स्ट, दी होती, ओके। पास्ट। अब थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, थोड़ा समझिएगा, सोचिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदी वाला बहुत ज्यादा मेहनत होती है इसमें, मुझे बहुत पता है क्योंकि मैंने इसको झेला है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड वर्ड का डिफरेंस होगा। एक मैं बोल रहा हूँ, अगर अब यही मैं सेंटेंस थोड़ा घुमाता हूँ, अगर तुम उसे गाली देते तो मैं तुम्हें पीट देता, ये भी पास्ट है। और अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीट देता, ये भी पास्ट है। अब दोनों में डिफरेंस ये पता करना है। अपने इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट को, अपने इंटेलेक्ट को लगाइएगा यहाँ पर और बताइएगा, अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं उसे पीट देता, पहला सेंटेंस मैंने दिया। और दूसरा कहा कि अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीट देता। इसमें से एक पास्ट है और एक पास्ट ऑफ पास्ट है। मुझे बताइए, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा क्या है, कौन सा पास्ट है और कौन सा पास्ट ऑफ पास्ट है? फिर से रिपीट करता हूँ, अगर तुमने उसे गाली नहीं, अगर तुम उसे गाली देते तो मैं तुम्हें पीट देता। अगर तुम उसे गाली देते तो मैं तुम्हें पीट देता, पहली बात मैंने ये बोली। दूसरा मैंने थोड़ा उसको एम्फसाइज किया ऐसे, अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीट देता। एक पास्ट है और एक पास्ट ऑफ पास्ट है, मुझे बताइए कौन सा पास्ट है? फर्स्ट पास्ट है, सेकंड पास्ट है, और कौन सा पास्ट ऑफ पास्ट है? फर्स्ट पास्ट ऑफ पास्ट है, सेकंड पास्ट ऑफ पास्ट है। लेट मी बताइए, सरजीत जी, लेट मी नो। कंफ्यूज? आप जितना ज्यादा कंफ्यूज होंगे उतना ज्यादा मुझे खुद की याद आएगी। कॉन्सेप्ट सर क्लियर नहीं है। कोई नहीं, हम ये मान लेंगे कि हमने टीचर को बहुत परेशान किया था इस कॉन्सेप्ट से, तो आप हमें परेशान कर रहे हैं। कोई नहीं, क्लियर होगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा डाउट हुआ था। बहुत ज्यादा हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं हुआ था, लगातार ये बीमारी चली थी, एक हफ्ते तक चली थी। अब देखते हैं कितनी जल्दी आपकी बीमारी को हम मिटा पाते हैं, ठीक है। अगर मुझे क्लियर हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। समझिए, अब यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा, ठीक है। सबके पास अपना अपना आईक्यू है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे समझने की। देखिए, जब मैंने बात की ना, कि मैंने कहा, जैसे बहुत सारे लोग भी आंसर कर रहे हैं, पहले उनको मैं देख लेता हूँ। जैसे इन्होंने आंसर किया, अतुल जी ने दी होती पास्ट ऑफ पास्ट है और देते पास्ट है। और दीपा जी ने आंसर किया, वही आंसर किया दीपा जी ने, फर्स्ट वाला पास्ट और सेकंड वाला पास्ट ऑफ पास्ट, लास्ट में पास्ट ऑफ पास्ट। सावित्री जी ने वही आंसर किया है, फर्स्ट सिंपल पास्ट है, सेकंड इज पास्ट ऑफ पास्ट। बहुत बढ़िया। करिश्मा जी ने भी फर्स्ट पास्ट है, प्रियांशु जी ने आंसर किया, मतलब लगभग सबने आंसर किया। अब मान लो आपके साथ समस्या क्या आ रही है, आपका जो ब्रेन है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे मेरा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था जब, बिल्कुल यही 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 कंडीशन थी मेरी। हमें ये हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। मतलब भाई मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अपना बताता हूँ, कि ये दोनों ही पास्ट है, मैं समझूं कैसे पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें ये कैसे क्लैरिफिकेशन करूं कि पास्ट कौन सा है, पास्ट ऑफ पास्ट कौन सा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि समझ में आ गया फिर भी समझ में नहीं आया। तो अभी मैं उसी कॉन्सेप्ट से, जब मेरा दिमाग चलता था उसी हिसाब से बताना चाहूंगा। तो मुझे ये डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा था कि दी होती, भाई मतलब ये मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या,
मतलब कंफ्यूजन कैसा हो, कंफ्यूज माइंड कहते हैं कि मैंने गाली दी हो, उसने तुम्हें गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीट देता। नहीं, अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं तुम्हें पीट देता। भाई क्योंकि इसको पास्ट में क्यों नहीं रख सकते? मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल सकता हूँ सेंस के आधार पर, मैं किसी से बात करता हूँ तो बोल देता हूँ ना ऐसे। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं वैसे भी बोल सकता हूँ, दोनों बात तो एक ही है। समस्या यहाँ पे आती है, दोनों बात मुझे एक ही लग रही है, मैं क्यों मान लूं? समस्या यहाँ पे आती है, और मैं मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना कि आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, जिनका ब्रेन भोला भाला है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपका ब्रेन मेरी तरह अकड़ू है शायद, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि मैं कैसे मानूं, क्योंकि मैं जनरली बात करता हूँ किसी भी इंसान से तो मैं डायरेक्ट यही बोलता हूँ कि मान लो रियल कंडीशन होती है, रियल लाइफ कंडीशन, तो मैं उसको ऐसे ही धमकी देता कि भाई साहब, भाई है मेरा, जान है मेरी, अगर तुमने उससे कुछ कहा होता ना तो पक्का हाथ पांव तोड़ के नदी में बहा देता मैं तुम्हारे, है ना? तो मैं धमकी दे रहा हूँ। तो मैं चाहे ऐसे बोलूं, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया होता ना ऊंचा नीचा, तो मैं तुम्हें मार डालता। चाहे मैं ऐसे बोलूं किया होता, चाहे मैं ऐसे बोलूं, अगर तुम उसके साथ ऊंचा नीचा करते ना तो मैं तुम्हें मार डालता। बात सही है भाई, बिल्कुल बात सही है। और इसलिए मेरा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियस बात है। क्या ऑब्वियस है इसमें? ये बात ऑब्वियस है कि मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ, उस तरह से भी बोल सकता हूँ। और मेरा ब्रेन बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को, क्योंकि ये मेरे लाइफ का जुड़ा हुआ है कि मैं ऐसे बात करता हूँ हिंदी में। इसलिए मैंने खुद का तरीका निकाला कि इसको हिंदी में समझना ही नहीं है। लेकिन अभी हम गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि हम आपसे ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं, और हम ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं, इसके पीछे कारण है। क्यों कारण क्या है? क्यों मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रगल मैंने भी किया था उस तरह से। अभी आपको नहीं आ रहा समझ में, तो मैं कहूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही स्टेटमेंट एक ही है। मेरी बात सुनिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में हिंदी वाले दोनों ही स्टेटमेंट एक ही हैं, पर हमें समझने के लिए हमने इसको रखा है। क्योंकि अगर हम पास्ट और पास्ट करना चाहें तो आपके पास कोई शब्द ही नहीं बन रहा, आप शब्द ही नहीं निकाल पाएंगे कहने के लिए। आप कोशिश कीजिए, आप ऐसे बोलेंगे, अगर तुम उसे गाली दे चुके होते तो मैं तुम्हें पीट देता। अगर तुम उसे गाली दे चुके होते, थोड़ा सा मुझे सेंसिबल नहीं लग रहा है, सेंस नहीं लग रहा है इसमें। इसलिए मेरे टीचर ने भी इसी तरह से बताया। तो मैंने उसको कैसे समझा, मैंने कहा भाई खेल कुछ और नहीं है। अब हम जो रियल लाइफ में आते हैं ना, दोनों ही चल जाता है, चाहे मैं हेड का यूज करूं, पास्ट ऑफ पास्ट का यूज करूं, चाहे मैं सिंपल पास्ट का यूज कर लूं। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर तुम भाई साहब उससे कुछ करते ना, तुम देख लेते अंजाम क्या होगा, है ना? क्या होता सॉरी, है ना? तो ये चीज, तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों बराबर है, इसलिए आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब आते हैं थोड़े से झुकने के ऊपर, कि अब हमें झुकना कहाँ पे है। झुकना यहाँ पर है। झुकना बस ये एक ट्रिक है हिंदी वाली, अगर हिंदी में पूछते हैं बाय द वे तो। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, दरअसल जब आप रियल कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो ये कोई काम का नहीं है। सच में बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना ट्रांसलेशन, तब काम का होता है ये। और हमें ट्रांसलेशन तो करना नहीं जिंदगी भर, हमें तो इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीकिंग करनी है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में समझने के लिए आप दोनों बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। चाहे आप हेड का यूज कीजिए, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा इंग्लिश में, कि जब हेड यूज कर रहे हैं तो उधर क्या होना चाहिए? जब इधर हेड है तो उधर क्या होगा? एक मिनट शो कर देता हूँ पीपीटी, अगर याद है तो बताइए आप में से, जिन लोगों को याद है। सिंपल पास्ट में तो क्लियर है, अगर इधर हैड है तो उधर क्या होगा? ये देखिए, दिख रहा है पीपीटी आपको? थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? इस चीज को याद रखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक ये दिया, यहाँ पर वर्क का मतलब सेकंड फॉर्म भी आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मान लीजिए सेकंड फॉर्म है, इफ आई वेंट देयर आई वुड ट्रेवल इन स्पेसशिप, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पर हेड रखता हूँ, जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट रखा, क्या हो गया? वुड और कुड या माइट, इसके साथ क्या लग गया? हैव। इस चीज को याद रखना है, बस इस चीज को आप याद रखिए, दोनों ही करेक्ट है आपके रियल लाइफ सिचुएशन में। हिंदी में फंसना नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है? तो अगर आप पास्ट परफेक्ट के साथ जा रहे हैं, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम्स, करेक्ट है, 100% करेक्ट है सेंस के बेसिस पर। बट अगर मैं इसको हिंदी में बांटना चाहूँ, मैं भाई ट्रांसलेशन करवाना चाहता हूँ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं उसको ऐसे बोल देता हूँ, अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं पास्ट ऑफ पास्ट कह देता हूँ होता वाले को। इसलिए मैंने कहा था इसको होता कॉन्सेप्ट, होता होती कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ता है ती है नहीं आया है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो जब होता कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि हैड पहले लगेगा इफ के साथ, इफ के साथ क्या लगेगा? हैड, यानी परफेक्ट में जाएगा, इफ में हैड लग जाएगा, ठीक? और उधर क्या लगेगा? चाहे तो वुड हैव लगा दो, चाहे तो कुड हैव लगा दो, चाहे तो माइट हैव लगा दो, ठीक है? अभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, शुरुआत से बात करते हैं।
पहला क्या था केस, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या बात होती थी, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर सूरज पूरब में उगता है तो पश्चिम में छिपता है। इफ सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इट सेट्स इन द वेस्ट। करेक्ट, ये तो बिल्कुल ही क्लियर, बराबर कॉन्सेप्ट था, इक्वल इक्वल दोनों साइड, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदलेगा तो है नहीं कभी। दूसरा आया था फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया था हमने, हमने कहा था कि एक तरफ प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट मतलब वही फर्स्ट फॉर्म या एस और एस वाला आएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, या तो विल होगा, फ्यूचर का टर्म ले लीजिए, या तो कैन होगा। दरअसल फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होती है कि आगे की बात, या तो कैन हो सकता है, या तो मे हो सकता है, या मस्ट हो सकता है। ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी के लिए आता है कि शायद ऐसा हो जाए, या मस्ट मतलब पक्का ऐसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वीगन टी पीऊंगा। इफ आई गो देयर, जाऊंगा मैं, विल गो नहीं लगाएंगे यहाँ पे, पहला वाला क्या होगा, इफ आई गो देयर आई विल टेक वीगन टी। इफ आई गो देयर आई विल टेक वीगन टी। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं वहां जाऊंगा तो शायद मैं वीगन टी पीऊंगा। इफ आई गो देयर आई मे टेक वीगन टी। इफ अगर मैं वहां जाऊंगा तो पक्का वीगन टी पीऊंगा, पीऊंगा ही पीऊंगा, मुझे पीना ही चाहिए वहां जाकर के, है ना, क्योंकि सोचा है वहां पे बहुत अच्छा बनता है। इफ आई गो देयर आई मस्ट टेक वीगन टी। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अभी भूखा मान लीजिए, खाना खा के आए हैं, लेकिन मैं वीगन टी पी सकता हूँ। अगर मैं वहां जाऊंगा तो वीगन टी पी सकता हूँ। इफ आई गो देयर आई कैन टेक वीगन टी। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल हो गया। इससे अब एक स्टेप पीछे आते हैं सेकंड कंडीशनल में। प्रेजेंट यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ के साथ पास्ट हो जाएगा। कौन सा पास्ट, वहां सिंपल प्रेजेंट था, या सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में आपका फर्स्ट फॉर्म वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और इज एम आर वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये बात याद रखेंगे। अगर मैं लेट हूं तो मैं मुझे टीचर गुस्सा होंगे, होंगे वाला यहाँ पर ऑब्वियस नहीं है, हो सकता है हो जाए तो वो वाला। या फिर मान लीजिए, अगर मैं स्टडी हार्ड नहीं करता, करूंगा, नहीं, अगर मैं स्टडी हार्ड नहीं करता तो मैं एग्जाम में फेल हो जाता है, ऐसा वाला। इफ आई डिड नॉट स्टडी हार्ड, प्रेजेंट वाला हो गया था, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वाला कर रहे हैं ना। फर्स्ट वाले में प्रेजेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, अगर मैं स्टडी हार्ड नहीं करता, करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। इफ आई डू नॉट स्टडी हार्ड आई विल गेट फेल्ड। आई गेस ये हो गया था। सेकंड पे आते हैं, अगर मैं स्टडी हार्ड नहीं करता तो मैं फेल हो जाता। इफ आई डिड नॉट स्टडी हार्ड आई वुड हैव, नहीं, आई वुड फेल। इफ आई डिड नॉट स्टडी हार्ड आई वुड फेल। इफ आई डिड नॉट स्टडी हार्ड आई वुड फेल। समझिएगा, ये सेकंड वाले में क्या हो रहा है, इधर सिंपल पास्ट है और उधर क्या है, वुड है। ठीक है, अब विल का वुड हो गया है, मुझे बता सकते हैं सुरजीत जी, कैन का क्या हो जाएगा, कैन का क्या होगा। कैन का पास्ट, विल का पास्ट वुड होता है, कैन का पास्ट। टाइम का कोड हो जाएगा सर। ऑल राइट, मयंक जी आप बताइएगा, मे का क्या होगा पास्ट, व्हाट वुड बी द पास्ट ऑफ मे, जल्दी। नाइट। माइट, गुड, माइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मस्ट का यहाँ पे लगाते नहीं, क्योंकि मस्ट का पास्ट होता है, वो उसमें लग जाता है मस्ट हैव हैड वाले में। ठीक है, मस्ट का यहाँ पे बनता नहीं। तो मे का माइट हो गया, कैन का कुड हो गया, विल का वुड हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आप पास्ट सिंपल लगाएंगे तो वुड लगाएंगे, कुड लगाएंगे, या फिर माइट लगाएंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर आगे आते हैं, उससे पीछे एक स्टेप हो जाता है, पास्ट